नमस्कार। हजारीबाग में सरस्वती पूजा के दिन रुपेश पांडेल की हत्या के बाद हर कोई जानना चाहते थे कि आखिर उस दिन रुपेश पांडेल के साथ आखिर हुआ क्या था। तो मैं आज आपको रुपेश पांडेल की मां से मिलाने जा रहा हूं, ताकि सबको पता चले कि उस दिन हुआ क्या था और रुपेश पांडेल को इंसाफ कब मिलेगा और दोषियों को सजा कब मिलेगा। वो डॉक्टर था फोन करके बोला आपका बेटा यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। हम जा रहे थे खुदल, हम इधरे गिर गए, बेहोश पड़ गए। हमको दूसरा को ले जाके बताया, हम वहाँ पुलिस ने हमको हटा दिया और हमको मतलब देखने नहीं दिया। कौन तो डॉक्टर है, सो वही डॉक्टर के बेटा और एगो भीमा को बेटा बोला के ले जाके हाथ में दे दिया कर दिया। हमको बेटा दीजिए, चाहे उसको सजा दीजिए, हम बेटा मांगते, हमको बेटा दीजिए, हम कुछ नहीं मांगते। जैसा बेटा था मेरा वैसा बेटा चाह रहे हैं, मेरा दिया बता दिया, हमको पागल हो गए हैं हम। पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई किया गया अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पुलिस कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। हमको बेटा चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए, हमको बेटा चाहिए, हमको बेटा चाहिए कलिए, हमको बेटा चाहिए। और फांसी सजा दीजिए और उसको हम मेरा हाथ में ला दीजिए, हम उसको मारेंगे। जैसा बेटा मेरा कलटा लिया वैसा ही लेंगे हम, उसको भी लेंगे कलटा के। और नहीं तो फांसी सजा दीजिए और न मेरा बेटा दीजिए। अभी तक पुलिस छानबीन कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक पुलिस छानबीन। मेरा कौन है, आगे पीछे को है कोई देखने वाला? मेरा बेटा था, उसी पर भरोसा करके मेरा यही तबीयत खराब रहता है, किसी तरह हम गुजर कर रहे थे। देखिए, सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हमको बेटा चाहिए, बेटा चाहिए हमको, और न फांसी सजा दीजिए और न तो बेटा चाहिए हमको। जैसा बेटा था वैसा ही बेटा लेंगे। आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास आज मृतक की मां से मिलने उनके घर पहुंचे और हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। और 10 फरवरी 2022 को बीजेपी के एक विधायक ने विधानसभा में राज्य सरकार से अपील किया कि बिना भेदभाव के रुपेश पांडेल को इंसाफ ही मिलना चाहिए। आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे झारखंड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि 6 फरवरी को सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के समय झारखंड में सांप्रदायिक भीड़ द्वारा रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई। 17 वर्षीय रुपेश पांडे, जो सिकंदर पांडे का पुत्र था, वो विसर्जन के जुलूस में जा रहा था और सांप्रदायिक शक्तियां जो वहाँ धर्मांध लोग थे, उन्होंने सरस्वती पूजा के उस विसर्जन के जुलूस को घेर कर सरेआम नृशंस हत्या की। परंतु उसको बुरी तरह से पीटा गया और अस्पताल जाने पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। ये हिंसक हमला था, ये मॉब लिंचिंग के अपराध में आता है, लेकिन राज्य सरकार इसको मॉब लिंचिंग से बचाकर तुष्टीकरण के आधार पर इस पूरे घटना को किसी तरह से समाप्त करना चाह रही है। दशहत का ये माहौल था, इस तरह से गुंडागर्दी मचाई गई कि हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, रामगढ़ जो आसपास के ज़िले हैं, वहाँ इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी गई। वो सेवाएं कल शुरू हुई हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, गृह मंत्रालय से, कि क्या जो इस देश के बहुसंख्यक हैं उनको अपने धार्मिक प्रयोजनों को, कार्यक्रमों को पूरा करने का अधिकार है या नहीं है? क्योंकि जिस तरह से झारखंड में लगातार नृशंस हत्याएं हो रही हैं, वो सांप्रदायिकता के आधार पर हो रही है। माननीय सभापति जी, मैं इसलिए भी ये बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसे दोहरे चरित्र के लोग जो एक और उत्तर प्रदेश में विभिन्न मंदिरों में गंगा के किनारे जाके मंदिर और जनेऊ धारण करके वोट मांग रहे हैं, वहीं झारखंड में सत्ता में बैठकर इनका क्रूर चेहरा सामने आ रहा है। इसको रोक। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।